जय हिंद, नमस्कार। मैं अनुजुक्त। संविधान रक्षा, लोकतंत्र रक्षा क्या लचर कानून से संभव? क्या जनता के सेवा के नाम पर अघोषित राजतंत्र से संभव? इस राजनीतिक कुचक्र के भाग 3 को लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हूं। इसी एपिसोड में प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी का भी एक कथन का विश्लेषण होगा और ये विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ दिन पहले ही आज के एक्स मीडिया या पूर्व में इसे ट्विटर के नाम से जाना जाता था, उसी पर कांग्रेस के हैंडल पर यह दिखा था और उसका भी एक छोटा विश्लेषण करने का एक कोशिश, और यह बहुत महत्वपूर्ण विश्लेषण साबित हो सकता है। अभी गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, आतंक, घुसपैठ, महिला उत्पीड़न देश का प्रमुख मुद्दा है, हर घर का मुद्दा है, हर समाज का मुद्दा है, हर गांव का मुद्दा है, हर शहर का मुद्दा है। उपरोक्त मुद्दे को उलझाकर रखने वाले लोग कौन हैं? जब तक देश का हर घर, हर बच्चा इसको नहीं समझेगा, दुनिया का कोई भी जादू उपरोक्त दानवों को कम नहीं कर सकता। उल्टे ये सभी दानव दिन प्रतिदिन आम जनता का खून चूसते नजर आएंगे। 90% जनता के राजनीतिक सेवक मस्त नजर आएंगे। उम्मीद होगी कि अनगिनत राजनीतिक दल प्रमुख और इनके निजी जीवन की कार्य प्रणाली पर आत्ममंथन अब चालू हो रहा होगा और जल्द ही यह देशव्यापी भी बनेगा। यकीन मानिए, अनगिनत राजनीतिक दल के निजी जीवन और राजनीति के अंतर्गत इनके कथनी और करनी को जानने के बाद ही गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, आतंक, महिला उत्पीड़न का जड़ मिलेगा, मूल कारण मिलेगा। संविधान के प्रस्तावना का प्रथम बिंदु व्यक्ति की गरिमा, जो हर वक्त तार तार हो रही उसके असली दुश्मन दिखेंगे। व्यक्ति की गरिमा क्या होती है, यह जानना भी अब जरूरी है। व्यक्ति की गरिमा मतलब उसका अपना व्यक्तित्व, जाति नहीं, क्योंकि विदेश में देश के व्यक्ति के रूप में पहचान होती है, जाति के रूप में नहीं। देश में से कई लोग के बच्चे परिवार विदेश में हैं और विदेश में क्या वे लोग जाति के नाम पर हैं या भारत देश के वासी के नाम पर हैं, ये आप खुद आत्ममंथन भी करें और इस सच से सभी को वाकिफ भी करें। अब नेहरू जी का बंटवारा कथन और वास्तविकता का अंतर भाग 2 में मैं बता चुका हूं। फिर भी इसमें नेहरू जी के एक कथन का विश्लेषण भी बहुत जरूरी है, जो अभी हाल में ही ट्विटर हैंडल पर दिखा। अब आगे मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें, क्योंकि किसी भी यूट्यूब और न्यूज रूम वार्ता में ऐसी चर्चा आपको नहीं मिलेगी और ऐसी जानकारी भी नहीं मिलेगी। नेहरू जी का वचन, जिसके बारे में मैंने जिक्र किया था, सफलता उन्हें मिलती है जो निडर होकर फैसला लेते हैं, परिणाम से नहीं घबराते हैं। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जी नेहरू जी ने बिल्कुल सही बोला और नेहरू जी ने साबित भी किया। कैसे? सुने और खुद इस बात का आप अनुमान लगाएं कि मेरा यह विश्लेषण सही है या नहीं। सत्ता को लेना था, अतः बंटवारा से बिल्कुल नहीं घबराए। खून का नदी बहा, करोड़ों का संपत्ति स्वाहा हुआ, पर बिल्कुल नहीं घबराए, सत्ता लिए ही। पाक में अल्पसंख्यक हिंदू सुरक्षित रहेगा का वादा किए, नहीं करवा पाए, पर बिल्कुल विचलित नहीं हुए, सत्ता में पकड़ को मजबूत करते रहे। कश्मीर विवादित बनाए, दंश 2024 तक जारी है और पता नहीं कितने साल तक यह दंश रहेगा, पर वंशज कभी नहीं घबराए। आज भी वे निश्चिंत हैं, चाहे कितने भी सैनिक या आम हिंदू मारे गए या मारे जाते रहे। क्या किसी ने कोई फर्क पड़ते देखा है? समाज में समस्या थी, इसके लिए सामाजिक कानून चाहिए थे, कड़े कानून चाहिए थे।
शिक्षा व्यवस्था मजबूत चाहिए था। हर गरीब के लिए अच्छी शिक्षा और चिकित्सा का व्यवस्था चाहिए था। पर हिंदू को जाति के अंधेरे गुफा में ढकेला गया और आज भी परिवार जातिगत जनगणना का ढोल पीटकर देश को पुनः तोड़ने की कोशिश में लगा हुआ है, पुनः भ्रम देने की कोशिश में लगा हुआ है। क्या कोई सिकन कभी किसी को दिखती है चेहरे पर? सत्ता प्राप्ति के लिए ये गृह युद्ध हो जाए तो परिवार को कोई चिंता नहीं। देश में कड़े कानून न बने, आतंक खालिस्तान सोच बढ़ता रहे, मुस्लिम आबादी बढ़ती रहे, हिंदू पलायन करता रहे, गजवाए हिंद बढ़ता रहे, परिवार उन्मुक्त है, सत्ता मिलना चाहिए चाहे देश के पुनः टुकड़े क्यों न हो जाए। प्रश्न, क्या संविधान के अनुसार व्यक्ति की गरिमा बची हुई है या एक व्यक्ति मकड़ी के जाल जैसा समस्याओं में उलझ चुका है? संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, जातिवाद बढ़ाओ के आड़ में मूल संस्कृति सभ्यता खत्म हो जाए। 90% राजनीतिक परिवार को कोई चिंता नहीं। हिंदू महिला पर जितना भी अत्याचार हो जाए, जाति और सुविधा से 90% राजनीतिक दल राजनीति कर ही रहे। क्या यह संविधान के मूल भावना का कद्र है या अघोषित राजतंत्र है? यह आप खुद सोचें। व्यक्ति की गरिमा को वोट बैंक नियत ने संविधान बनने के पहले से ही कुचलना चालू कर दिया था, जो आज 2024 तक दानव रूप में एक नासूर बीमारी बन चुका है। जनता हवा में है और संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ के नाम पर राजनीति के खतरनाक मंसूबे में फंसकर खुद के अस्तित्व और भविष्य के अस्तित्व का दुश्मन जनता खुद बन रही है। इस्तेमाल राजनीति को मजबूत कर रही है। सेवक अघोषित राजतंत्र के मालिक बन जनता के साथ सहयोगियों का भी शोषण कर रहे हैं और सहयोगी भी जाने अनजाने उनकी मदद कर रहे हैं। मायाजाल में जनता खुद को परोसकर गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, आतंक के दलदल में है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आत्म विश्लेषण हेतु। अनुमानतः 1947 आजादी के वक्त या शायद पहले ही हिंदू तोड़ों का प्लान का ब्लूप्रिंट बन चुका था। गांधी जी का आजादी के 169 दिन के अंदर रहस्यमय हत्या हो गया और कहर हिंदुओं पर टूटा। इससे उस वक्त की राजनीति को क्या फायदा मिलना था और मिला कि नहीं, आप खुद सोचें। नंबर 1, प्रत्यक्ष राजतंत्र को खत्म करने का उद्देश्य बड़े लोकतंत्र में जनता को फायदा देने का वादा था। क्या जनता को फायदा मिला या राजनीति को? आप सोचें। नंबर 2, जनता और मूल संस्कृति सभ्यता के रक्षा का वादा था। क्या आजादी के बाद हिंदुओं की मूल संस्कृति, भारत की मूल संस्कृति का रक्षा राजनीतिक दलों द्वारा किया गया? आप सोचें। पाकिस्तान ने सभी की गरिमा का हवा निकाल दिया था। बचे हुए हिंदू पाकिस्तान में त्राहिमाम कर रहे थे। भारत में पाकिस्तान से विस्थापित हिंदू गहरे जख्म को कुरेद रहे थे। पाक अधिकृत कश्मीर में हिंदू घर की महिलाओं पर हुई क्रूरता को याद कर उद्वेलित हो रहे थे। कुछ ने तो घर की महिलाओं को ही मौत के घाट उतारकर बहुत दरिंदों से बचाया था और खुद की जान बचाकर विस्थापित हुए थे। अतः घाव ज्यादा गहरा था। क्रूर मुगलों से आजादी या 1200 साल के बाद के आजादी के बाद हिंदू खुद के अस्तित्व को पहचान रहा था। उसे लग रहा था कि क्रूर मुगल कालखंड में और अंग्रेजी कालखंड में कितना अन्याय हुआ होगा पूर्वजों पर। यह हिंदुओं को जोड़ रहा था और शायद जोड़ भी देता, क्योंकि हिंदू अनादि काल से अखंड भारत में अनगिनत राजतंत्र में बटा हुआ था। एक समान राज में हिंदू कभी नहीं था। एक हिंदू राष्ट्र में हिंदू कभी नहीं था। 1947 में मिला भी तो टूटा फूटा और जातिवाद के सपना ने पूरा ही आजादी के सपना को बिखेर दिया। अतः हिंदू एकता राजनीति को शायद मंजूर नहीं था, और होता भी क्यों। सत्ता के लिए लाखों जान गया तो सत्ता बनाए रखने का उपाय भी करना था। अतः सामाजिक संरचना को ध्वस्त करने के लिए जातिवादी जहर बोने का कुत्सित प्रयास चालू हुआ, जो अब भयंकर रूप ले चुका है। भाग 3 में इतना ही। भाग 4 में पुनः नए बिंदुओं के साथ मिलेंगे, लेकिन तब तक आप ये जरूर विश्लेषण करें कि इतने बड़े देश में, इतने बड़े जनसंख्या में कड़े कानून का न होना क्या आपके घर, आपके संपत्ति, आपके हुनर, आपके पीढ़ी के भविष्य की रक्षा कर सकती है?
और कड़े कानून को कौन से राजनीतिक दल नहीं बनने देना चाह रहे हैं। आज बंगाल में एक रेप कांड होता है, कल महाराष्ट्र में हो जाता है, परसों उत्तर प्रदेश में हो जाता है, अगले दिन किसी और प्रदेश में हो जाता है, और राजनीति लगातार किसी न किसी तरह से राजनीति करते हुए नजर आती है। क्या वो किसी दिन आपके घर का भी कांड नहीं हो सकता है? तब सोचिए कि राजनीति आपका किस तरह से मदद करेगी। कानून आपका मदद करेगा या स्वार्थी राजनीति आपकी मदद करेगी? तो कड़े कानून के विरोध में कौन व्यक्ति हैं? देश में जनसंख्या कानून कौन नहीं बनने दे रहे हैं? देश में एक नियम कौन नहीं बनने दे रहे हैं? घुसपैठ पर कड़े नियम कौन नहीं बनने दे रहे हैं? ये सोचिए। तब तक के लिए भाग 4 का तैयारी मैं करता हूं। धन्यवाद।